काशी की धरती से एक ऐसा सियासी संदेश दिया गया जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। महिला आरक्षण बिल पर जहां संसद में घमासान जारी है, वहीं वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के विरोध पर तीखा हमला बोलते हुए उनके सामने दो सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर क्या है वो मुद्दे जिन पर सियासत गर्मा गई हैं और साथ ही साथ स्मृति ईरानी नाराज हो गई हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। वाराणसी की पावन धरती से स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल लाने के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सालों से महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल बना हुआ था, लेकिन अब मोदी सरकार इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाएं उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रही हैं जब संसद एक स्वर में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी देगी। उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने महिलाओं के राजनीतिक सम्मान में बाधा डालने की कोशिश की तो देश की महिलाएं जवाब देना भी जानती हैं। वर्षों से महिला आरक्षण का विषय राजनीतिक फुटबॉल बन गया है। अब इस विषय को त्वरित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रयास का हम न सिर्फ समर्थन करते हैं, बल्कि वो महिलाएं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, वो महिलाएं जो ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में अपने कामकाज से राष्ट्र को सशक्त करती हैं, ऐसी महिलाएं आज आतुरता से उस समय का इंतजार कर रही हैं जब देश की संसद एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी के 33% आरक्षण को त्वरित रूप से लागू करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगी। देश की सभी बहनों के ये ध्यान में आया है कि कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते कि सदन में सरकार का ये प्रयास सफल हो। ऐसे विपक्षी दलों को भारत की साधारण महिलाएं विनम्रतापूर्वक चेतावनी देती हैं। कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई भी राजनेता स्वयं नारी के इस राजनीतिक सम्मान की यात्रा में खलल डालेगा तो देश की महिलाएं फिर उनके साथ न्याय खुद करेंगी। अब विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाते हुए स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा हमला कर दिया और यह हमला विपक्ष की नीयत पर था। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि बिल का विरोध नहीं है, लेकिन समय और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। अगर सरकार संवैधानिक तरीके से बिल ला रही है, संसद में चर्चा करा रही है और पूरी की पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है, तो फिर विरोध किस बात का? उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सच में महिला आरक्षण का समर्थक है तो फिर शोर शराबा छोड़कर एक स्वर में बिल पास क्यों नहीं करता? स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि असली विरोध बिल का नहीं बल्कि उसके लागू होने का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा बड़ा मुद्दा धर्म आधारित आरक्षण पर उठाया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, फिर भी मुस्लिम महिलाओं के नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता सिर्फ वोट बैंक को बरगलाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात आई तब यही लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता। प्रश्न ये उठता है कि ये जानते हुए कि संवैधानिक मर्यादाएं धर्म के नाम पर आरक्षण स्वीकार नहीं करती, फिर भी क्यों अखिलेश जी मुस्लिम समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर वाकई में अखिलेश जी का समर्पण और उनका दृष्टिकोण मुस्लिम बहनों के उत्थान के प्रति सजग होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो ट्रिपल तलाक के मामले में वो मुस्लिम बहनों के विरोध में खड़े नजर नहीं आते। इसलिए अपनी निजी राजनीति के लिए, हेडलाइन चेजिंग के लिए कल उन्होंने जो रुख अपनाया, साफ है कि वो एक वोट बैंक को जानबूझकर बरगला रहे हैं
स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ आरक्षण की बात नहीं की, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 900 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर, 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं भी दी है। उन्होंने दावा किया कि लाखों मामलों में महिलाओं को न्याय भी मिला है। अब महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बहस जारी है। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, विपक्ष इसे धोखा बता रहा है और प्रक्रिया और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस बिल पर देश की नज़रें टिकी रहेंगी। तो क्या महिला आरक्षण पर विपक्ष घिर गया है? क्या यह बिल भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल देगा? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ।